खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, वैसे तो राजयोग गहरी प्रैक्टिकल किताब है, लेकिन स्वामी जी हम नौजवानों के लिए इस किताब में कई सारी प्रैक्टिकल बात कहते हैं जो हम अपने जीवन के विभिन्न आयामों में अप्लाई कर सकते हैं। विश्व के सारे नौजवानों के लिए राजयोग में सबसे पहली प्रैक्टिकल बात स्वामी जी बताते हैं, बी केयरफुल अबाउट योर पोस्चर। झुके हुए कंधों से सावधान रहो। स्वामी जी कहते हैं कि इंसान झुके हुए कंधे और धंसे सीने के साथ कभी उच्च विचार नहीं सोच सकता, कभी साहस और आत्मविश्वास महसूस नहीं कर सकता। क्यों? स्वामी जी कहते हैं आपके पोस्चर का आपकी मानसिकता और विचारों की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सेना में सबसे पहले सीना बाहर, कंधे पीछे और गर्दन ऊपर रखना सिखाया जाता है। इसी तरह नौजवानों को मजबूत पर्सनैलिटी और सकारात्मक मानसिकता के लिए अच्छे पोस्चर की आदत डाल लेनी चाहिए। इस छोटे बदलाव का जीवन भर फायदा होगा। पोस्चर को लेकर ही स्वामी जी नौजवानों से दूसरी प्रैक्टिकल बात कहते हैं जो हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, एकाग्रता। स्थिर होकर बैठना सीखो। जब आप कुछ देर के लिए पीठ सीधी करके स्थिर होकर बैठते हो तो मानसिक ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिससे मन की हलचल शांत होने लगती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं या बार बार फोन चेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसा पोस्चर चुने जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सके। दोस्तों, चाहे आप जमीन पर बैठो या कुर्सी पर, लेकिन एक पोस्चर पर महारत हासिल करो। दिन में 3-4 बार 40 से 50 मिनट तक स्थिर बैठो। आपके कंसंट्रेशन लेवल्स में काफी सुधार आएगा। राजयोग में तीसरी प्रैक्टिकल बात स्वामी जी नौजवानों से कहते हैं, फॉर मेंटल स्ट्रेंथ ऑब्जर्व नर्व करेंट्स। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, मन, शरीर, सब कुछ हमारी प्राण शक्ति से चल रहा है। ये प्राण शक्ति हमारी नस नाड़ियों में बहती है और बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हम प्राण शक्ति को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति सांस के रूप में भी प्रकट होती है। सौभाग्य क्यों है? योग का नियम है कि हम जिसके प्रति अवेयर होते हैं उसे अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। यानी हम अपनी सांस के प्रति अवेयर होते हैं तो प्राण ऊर्जा यानी सूक्ष्म नर्व करंट्स के प्रति अवेयर होने लगते हैं, और अवेयरनेस के कारण हम इन पर अपने आप कंट्रोल पाने लगते हैं। ये अवेयरनेस जितनी गहरी होगी, हमारा इमोशनल कंट्रोल और मेंटल टफनेस उतनी ही मजबूत होगी। स्वामी जी कहते हैं आपकी चेतना और अवेयरनेस इतनी बढ़ सकती है कि मन और शरीर आपके इशारों पर काम करते हैं। इसलिए हर दिन किसी न किसी प्रकार का प्राणायाम और ध्यान करो। अगली प्रैक्टिकल बात स्वामी जी कहते हैं, प्रैक्टिस फिलॉसफी से बहुत बड़ी है। दोस्तों, जैसे एक समय यूरोपियन बुद्धिजीवियों ने फिलॉसफी को ज्यादा महत्व दिया, वहीं हमारे यहाँ योगियों ने हमेशा प्रैक्टिस को ज्यादा महत्व दिया। स्वामी जी कहते हैं कि अगर राजहंस को दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो वो दूध पी लेता है और उसी पात्र में पानी छोड़ देता है। वैसे ही एक सच्चा योगी फिलॉसफी में से अभ्यास निकालकर बाकी बातें छोड़ देता है। असली ज्ञान अनुभव से आता है। किताबें तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए अभ्यास करो। लेकिन अभ्यास सरल नहीं है। स्वामी जी कहते हैं अभ्यास में 2 बड़ी रुकावटें आती है। पहला अस्वस्थ शरीर, दूसरा संदेह करना। क्या मुझे सचमुच इतनी छोटी प्रैक्टिस से फायदा होगा? क्या मुझे मेहनत से कुछ फल मिलेगा? इनसे बचने के लिए आदत बना लो। बिना सुबह ध्यान अभ्यास किए आप भोजन नहीं करोगे। स्वामी जी कहते हैं कि पहले भारतीय माताएं पूजा के बाद ही बच्चों को कुछ खाने को देती थी। कुछ ही समय में बच्चों को ऐसी आदत लग जाती कि बिना माथा टेके बच्चों को भूख और प्यास ही नहीं लगती। स्वामी जी कहते हैं आप भी इसी ट्रिक को अपना लो। दिन में 2 बार सुबह शाम नियमित अभ्यास करें, उसके बाद ही कुछ खाएं। गहरे ध्यान की प्रैक्टिस बनाने के लिए स्वामी जी अगली प्रैक्टिकल बात कहते हैं, ध्यान की जगह को खास रूप से तैयार करो। हो सके तो ध्यान का कमरा अलग ही रखो। अगर आपके पास अलग से कमरा नहीं है तो कमरे का एक कोना निश्चित करो। इस कोने में दरी बिछाकर रखो। इस कमरे या स्थान का खास ध्यान रखो और जूते चप्पल पहनकर इस जगह मत जाओ।
जब तक नहाकर पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध ना हो जाओ तब तक उस कमरे में मत जाओ। गलत विचार लेकर भी यहाँ मत बैठो। यहाँ केवल ध्यान करो। यहाँ हमेशा फूल रखो और अच्छे चित्र भी लगाओ। सुबह और शाम धूप जलाओ। हर दिन अभ्यास करो। ऐसा करने से आप इस स्थान को स्पिरिचुअली चार्ज कर दोगे। ये स्थान आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र बन जाएगा। फिर जब आप इधर परेशान होकर भी बैठोगे तो आपका मन आसानी से शांत और हल्का हो जाएगा। ये जगह आपके लिए घर में विशेष हो जाएगी। अगली प्रैक्टिकल टिप, स्वामी जी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ और मन को खुश रखना असल में बहुत आसान है। इसके लिए दिन की शुरुआत में स्वास्थ्य और खुशी के लिए इस तरह ध्यान करो। सबसे पहले आंख बंद करके कल्पना करो कि तुम दुनिया के केंद्र बिंदु पर खड़े हो। अब मन ही मन पूर्व दिशा यानी ईस्ट साइड की ओर मुंह करके हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। इस दिशा में हर जीव, हर प्राणी, पेड़, पक्षी सब स्वस्थ और खुश हों। फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कहो, इस दिशा में हर इंसान, हर जीव, हर प्राणी स्वस्थ हों और खुश हों। ऐसे ही चारों दिशाओं में प्रार्थना करो। स्वामी जी कहते हैं जब तुम इस तरह से प्रार्थना करोगे तब तुम जल्दी ही स्वस्थ और खुश रहने लगोगे। दोस्तों, आज हम सब स्वस्थ शरीर और शांत मन को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। वहीं स्वामी जी कहते हैं कि जब आपके मन में कोई बुराई और शिकायत नहीं रह जाती, जब आप मन में सबके लिए शुभकामना रखते हो, तो स्वास्थ्य और मन की शांति कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती। स्वामी जी आगे प्रैक्टिस बताते हैं। वे कहते हैं कि इसके बाद शरीर को ऐसे विजुलाइज करो कि जैसे ये बहुत मजबूत और स्वस्थ है। अपनी बुद्धि को अलर्ट और तेज होता हुआ देखो शरीर और बुद्धि आपके सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये असाध्य लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। अगली बात स्वामी जी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। मन को जिद्दी मत बनाओ। जैसे मूर्ख लोग अपने बच्चों की हर नाजायज जिद को पूरा करके उन्हें बिगाड़ लेते हैं, वैसे ही हमने मजे की इच्छाएं पूरी कर करके मन को जिद्दी, कमजोर और डरपोक बना लिया है। मन न अच्छा है न बुरा, सवाल केवल कंट्रोल का है। तो सवाल यह है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे विकसित होगा? विवेक और अभ्यास से। पहले विवेक की बात करते हैं। सुख बुद्धि से बचो। इंसान को कई बार निराश होकर, फेल होकर अपने अनुभव से ये बात सीखना पड़ती है कि हम इस धरती पर शरीर से सुख भोगने नहीं आए हैं। क्यों? सेंस प्लेजर की पकड़। अगर इंद्रिय सुख की इच्छा बहुत प्रबल हो जाए तो शरीर और मन बुद्धि की बात नहीं सुनते, सुख के पीछे भागते ही रहते हैं और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, जिस कारण इरिटेशन होता है और ज्यादा भूख से मन और शरीर दोनों बीमार होते हैं। साथ में बुद्धि हमेशा भ्रमित होती है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ऐसा इंसान कमजोर होकर कभी महानता की ऊंचाइयां नहीं छू सकता और हमेशा दुखी रहता है। दूसरी तरफ जब इंसान समझ जाता है कि शरीर के सुख स्थायी नहीं है और मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो वो मन और शरीर की बातों को सुनना बंद कर देता है। इसके बाद ही बुद्धि मन को आदेश देती है कि ये लक्ष्य सबसे जरूरी है, इसी से प्यार करो और इसी की दिशा में आगे बढ़ो। दूसरी बात, मन को धीरे धीरे सिखाओ। टेक अप डिसिप्लिन स्लोली। अधिकतर लोग सेल्फ डिसिप्लिन में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे मन को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसा मन विद्रोही हो जाता है। फिर मन बच्चों की तरह लगातार जिद करता है। मन की लगातार जिद के सामने जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन के लिए विवेक, बार बार जानो और अनुभव करो कि सुख के पीछे भागने से मन और शरीर कमजोर हो रहे हैं, मैं भ्रमित हो रहा हूं। फिर अभ्यास, छोटी छोटी चीजों में सेल्फ कंट्रोल विकसित करते जाओ। इसी प्रकार सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है। राजयोग में अगली बात स्वामी जी कहते हैं, प्योरिटी इज पावर। जब इस तरह मन पर नियंत्रण होता है तो जीवन की हर चुनौती संभाली जा सकती है। बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक लक्ष्य भी हासिल होते हैं, क्योंकि जो मन शुद्ध होता है, जिनमें नीच और कमजोर विचार नहीं चलते, ऐसे मन के पास अद्भुत ऊर्जा और विशालकाय इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है।
इसलिए जितने भी महान लोग हुए हैं उनके पास किसी न किसी रूप में सेल्फ कंट्रोल जरूर था। समरी, झुके हुए कंधों से सावधान रहो, ऐसा इंसान कभी उच्च विचार नहीं सोच सकता। दूसरी बात, एकाग्रता, बिना हिले डुले बैठना सीखो। कम से कम 40-50 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ऑब्जर्व नर्व करंट्स, सांसों के प्रति अवेयरनेस यानी प्राण ऊर्जा, नर्व करंट्स के प्रति अवेयरनेस। योग का नियम है, आप जिसके प्रति अवेयर होते हो उसे अपने आप कंट्रोल कर लेते हो। चौथी बात, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिलॉसफी। असली ज्ञान अनुभव से आता है। अगली बात, ध्यान का स्थान तैयार करो, यह आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। स्वास्थ्य और शांत मन के लिए हर दिन सुबह ध्यान करो। ऐसा ध्यान करो कि आपके मन में सबके लिए शुभकामना जागे। आप अपने चारों तरफ स्वास्थ्य और शांति देखो, फिर ये आपके लिए बड़ी चीजें नहीं रह जाएंगी। स्वामी जी अगली बात कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, मन को जिद्दी मत बनाओ। कैसे? विवेक, सुख बुद्धि से बचो। हमको एक दिन समझना ही होगा कि हम इस धरती पर शरीर से सुख भोगने नहीं आए। ये बात मन को बार बार समझाओ। और टेक अप डिसिप्लिन स्लोली, मन को धीरे धीरे सिखाओ। अगली बात, प्योरिटी इज पावर, शुद्ध मन में अद्भुत ऊर्जा और विशालकाय इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है। वो महान आंतरिक लक्ष्य भी पूरे करता है। दोस्तों, हमारे शरीर और मन में 3 एनर्जीज का बैलेंस होता है, वात, पित्त और कफ। जब इन एनर्जी की साइकिल और बैलेंस बिगड़ता है तब मन और शरीर ठीक से काम नहीं कर पाते। आयुर्वेदिक डेली रूटीन पर अगला वीडियो देखिए, यह आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में मदद करेगा। और जो भी छोटे से छोटा बदलाव अच्छा लगे उसे डेली रूटीन में लेकर आइए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।